नमस्कार साथियों, जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम लोग नंबर सिस्टम का जो हमारा डिविजिबिलिटी टेस्ट है उस पर आधारित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने वाले हैं हम लोग। और इन प्रश्नों को करने के लिए एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट भी बताएंगे आपको और एक शॉर्ट ट्रिक भी देंगे ताकि इन प्रश्नों को आप जल्दी से जल्दी कर पाएँ एग्ज़ाम में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या दिया गया है। पहला प्रश्न, ठीक है, वीडियो में पूरा अंत तक बने रहिएगा ताकि हर एक प्रश्न का जो एक किससे विभाजित होगा, इससे पूर्णतः विभाजित होने का क्या नियम है, इससे विभाजित होने का क्या नियम है, वो सारा कुछ आपको पता चल जाए, है ना। बड़े अच्छे तरीके से करवाने वाले हैं। देखिए पहला दिया गया है 6, 7, 3, 5 और *1 में स्टार का न्यूनतम मान क्या होगा जिससे प्राप्त संख्या 9 से पूर्णतया विभाजित हो जाए। यहाँ पर हमारे पास जो संख्या दी गई है वो क्या दिया गया है, 6, 7, 3, 5 स्टार और 1, है ना। इसका कहने का मतलब यह है इस प्रश्न का कि इस स्टार के स्थान पर क्या होना चाहिए ऐसा कि ये पूरी संख्या 9 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाए। तो 9 का विभाज्यता का जो नियम है वो क्या होता है, तो 9 का जो विभाज्यता का नियम ये है, ये कहता है कि अगर किसी संख्या के सारे अंकों को जोड़ें, है ना, किसी संख्या के सभी अंकों को जोड़ दें हम, और अगर वो योग 9 से कट जा रहा है तो वह पूरी संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, फिर से देख लीजिए, जैसे हम यहाँ पर कह रहे हैं 3, 9, 2, 1, है ना, तो ये क्या हो जाएगा देखिएगा यहाँ पर, है ना। चलिए क्या हो गया यहाँ पर, अगर ये संख्या को देखना है कि ये 9 से कटेगा कि नहीं कटेगा तो क्या करना है, सबसे पहले सभी अंकों को जोड़ के देखेंगे हम लोग। तो जोड़िए, 3 और 9 हो गया 12, 12 2 14, 14 1 15, 15 3 18, 18। ठीक है, सभी को जोड़ लिया 18। अब ये जो 18 है क्या 9 से पूरी तरह कट जाएगा? बिल्कुल कट जाएगा। इसका अर्थ ये है कि ये पूरी संख्या 9 से कट जाएगी। इस तरीके से आपको चेक करना होता है। ठीक है, या फिर आप यहाँ पर ऐसा भी कर सकते हैं, अगर जल्दी करना है तो यहाँ पर देखिए कि इसमें से जिसका जिसका योग 9 हो रहा है ना उसको काट दीजिए। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि 6 और 3 मिलाकर 9 हो रहा है, उसको काट दिए। बाकी किसी को मिलाकर 9 नहीं हो रहा है। अब सबको जोड़ लिए सारे अंकों को, तो क्या हो जाएगा 7, 5 12, 12 1 13, 13 और प्लस हमारे पास ये स्टार भी तो है एक अंक, है ना। अब ये 9 से विभाजित होने के लिए इस स्टार के स्थान पर क्या होना चाहिए, है ना। मतलब 13 में हम ऐसा क्या जोड़ दें कि वह 9 से कट जाए। आप ऑप्शंस में से देख सकते हैं, अगर हम इसमें 1 जोड़ते हैं तो 13 1 14 हो जाएगा, 9 से नहीं कटेगा। 2 जोड़ते हैं, 13 2 15 हो जाएगा, नहीं कटेगा। फिर यहाँ पर अगर हम 4 जोड़ते हैं तो 13 4 17, नहीं कटेगा। अगर हम इसमें 5 जोड़ दें, यानी स्टार के स्थान पर हम क्या ले लें, 5 ले लें, तो 13 5 हो जाएगा कितना, 18, और ये 9 से कट जाएगा। यानी स्टार के जगह पर हमारा क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा 9 के विभाज्यता का नियम। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया गया है यहाँ पर। 1 5 6 x 9 4 2, है ना, में x का क्या मान होगा जिससे यह संख्या 11 से पूरी तरह से कट जाए। यहाँ पर हमको जो संख्या दिया गया है वो है 156x 942। अब इस x के जगह पर ऐसा कौन सा अंक होना चाहिए कि ये पूरी की पूरी संख्या 11 से कट जाए, यानी विभाजित हो जाए। अब 11 से जो पूर्णतः विभाजित होने का जो नियम है, रूल है इसका, वो क्या होता है देखिएगा। अगर अल्टरनेट अंकों का योग, ठीक है, अल्टरनेट अंकों का योग का डिफरेंस या तो 0 आ जाए या फिर 11 का कोई मल्टीपल आ जाए, यानी 11 का गुणा आ जाए। जैसे यहाँ पर अगर हम इसके अल्टरनेट का मतलब क्या है, एक एक छोड़कर, है ना, तो अगर एक एक छोड़कर सभी को जोड़ें हम, देखिए इधर से 1 और 6 7 हो गया, 7 और 9 16 हो गया, 16 और 2 हो गया 18। ठीक है, कितना हो गया, 18 हो गया। इनके अल्टरनेट अंकों का योग हमने लिख लिया। अब दूसरे अल्टरनेट अंकों का योग क्या हो जाएगा, 5 + x + 4, है ना, तो कितना हो जाएगा, 5 और 4 9, 9 + x हो जाएगा।
यानी ये कितना हुआ 9 प्लस एक्स, ठीक है 9 प्लस एक्स। अब यहाँ पर इन दोनों का अंतर देखना है। अंतर को हमको क्या लाना है, या तो 0 या 11 या 22 या 33, है ना। यानी 0 आए, इनका अंतर या तो 0 आना चाहिए या फिर 11 का कोई मल्टीपल आए, जैसे 11 हो गया, 22 हो गया, 33 हो गया, 44 हो गया, 55 हो गया, इस तरह से आना चाहिए इन दोनों का डिफरेंस। अगर हमको यहाँ पर 0 लाना है, देखिएगा बड़े ध्यान से देखते जाइएगा। अगर हमको 18 माइनस 9 प्लस एक्स को 0 के बराबर लाना है तो यहाँ पर x का वैल्यू क्या होना चाहिए, ये दोनों मिलाकर भी 18 होना चाहिए, तब तो 18 माइनस 18 करेंगे तब 0 होगा। अब यहाँ पर ये टोटल 18 होना चाहिए, तो ये 9 है, 9 प्लस 9 करेंगे तब हमारा जाके ये पूरा 18 होगा। यानी x के स्थान पर हम क्या रखेंगे, 9 रखेंगे, तो 9 प्लस 9 18 हो जाएगा, 18 माइनस 18 ये 0 के बराबर आ जाएगा। यही है 11 से विभाज्यता का नियम कि अल्टरनेट, है ना, अल्टरनेट एक एक छोड़ के अंकों का योग का डिफरेंस, याद रखिएगा अल्टरनेट अंकों के योग का डिफरेंस अगर 0 के बराबर हो जाए या फिर 11 का कोई मल्टीपल हो जाए यानी गुणज हो जाए, तो वह संख्या पूरी की पूरी 11 से पूरी तरह से विभाजित हो जाती है। बात क्लियर हो गई। यानी x का वैल्यू यहाँ पर क्या होना चाहिए, 9 होना चाहिए, उसके अलावा और कुछ रखेंगे तो 0 नहीं आएगा, इसका मतलब ये पूरा 11 से नहीं कट पाएगा। ठीक है, चलिए तो इसका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर बन जाएगा। उम्मीद है कि ये सवाल भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अगले सवाल पर, देखते हैं हम लोग। दोस्तों अगला सवाल देखते हैं हम लोग, यहाँ पर क्या दिया गया है, यदि 1/3/6 है ना 11 से पूर्णतः विभाजित हो तो y का मान क्या होना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर संख्या जो हमको दिया गया है वो है 1/3/6। y के स्थान पर देखना है कि ऐसा कौन सा मान रखें कि ये पूरी की पूरी जो संख्या है वो 11 से कट जाए, विभाजित हो रहा है तो y का मान हमको बताना है। अब 11 से विभाज्यता का नियम तो अभी पिछले प्रश्न में हम देख चुके हैं, कैसे अल्टरनेट अंकों का योग का डिफरेंस क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए या फिर 11 का कोई मल्टीपल होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, अगर अल्टरनेट अंकों को जोड़े हम तो यहाँ पर ये 1 3 4 6 है ना, 1 और 3 4 हो गया, 4 6 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब 10 में से माइनस क्या करना है, y और y, तो y प्लस वाई अल्टरनेट ये भी तो है, y प्लस वाई जोड़िए इनको तो कितना हो जाएगा, 2y हो जाएगा। इसका वैल्यू 0 आना चाहिए या फिर 11 22 33 44 ये सब आना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए अगर इसको 0 लाना है तो यहाँ पे हमारा 10 होना चाहिए। अब अगर हम y का मान 5 रख दें तो 5 दूना 10 हो जाएगा, है ना। y का मान अगर 5 रख दें हम तो 5 दूना 10, 10 माइनस 10 0 के इक्वल हो जाएगा। यानी y के स्थान पर क्या होगा, 5 होगा। ठीक ना, यानी ऑप्शन बी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही आपके रेलवे के एग्ज़ाम में हो गया, एसएससी के एग्ज़ाम में हो गया, ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं नंबर सिस्टम से, जहाँ पर बात आती है डिविजिबिलिटी पर आधारित जो प्रश्न बनते हैं वो इसी तरीके से बनते हैं। ठीक ना, आसान नहीं होते हैं, इनको सोचना पड़ता है आपको, जो सारा नियम है वो पता होना चाहिए, तब आप अच्छे से कर पाएंगे। और हम आपको हर एक प्रश्न पर जिसका भी नियम आता जा रहा है वो हम बताते चल रहे हैं। ठीक ना, तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है यहाँ पर। चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ पर अपना अगला प्रश्न क्या दिया गया है। यदि 6 7 स्टार 4 8 3 9 से पूर्णतः विभाजित हो तो स्टार के स्थान पर क्या होगा। देखिएगा जो हमको संख्या दिया गया है वो क्या है, 6 7 1 स्टार 4 8 3 है ना। अब इसको पूछ रहा है कि 9 से विभाजित होना चाहिए, उसके लिए स्टार का मान क्या होगा यहाँ पर। अब 9 से विभाजित तो हम बताए थे कि जिन अंकों का योग 9 हो जा रहा है जोड़ने पर उनको आप काट दीजिए। सबसे पहले तो 6 और 3 मिलाकर 9 हो रहा है, काट दिए। 8 और 1 मिलाकर 9 हो रहा है, काट दिए। अब जो भी बचे हैं उनको जोड़ लीजिए, तो 7 4 11 प्लस स्टार है ना, 7 4 11 है ना, कितना हो जाएगा 7 4 11 और प्लस में यहाँ पर स्टार हो जाएगा। अब ये कटना चाहिए किससे, 9 से। अगर 9 से कटना चाहिए तो इस स्टार के जगह पर क्या होगा, है ना। तो देखिए अगर हम स्टार के जगह पर 1 रखते हैं तो 11 1 12 होगा,
है ना। यहाँ पर ऐसा क्या रखें भाई, 9 से कौन कटेगा, या तो 9 कटेगा, 9 तो ये बना नहीं सकते, 11 ये पहले ही पहुँच गया है, 18 कटेगा। तो यहाँ पर ऊपर वाले को 18 बनाने के लिए इस 11 में क्या जोड़ना पड़ेगा, 7 जोड़ना पड़ेगा, यानी इस स्टार के स्थान पर क्या होगा, 7 होगा। 11 7 कितना हो जाएगा 18, और 18/9 करेंगे तो हमारा यहाँ पर पूरी तरीके से ये विभाजित हो जाएगा, कट जाएगा, यानी स्टार का वैल्यू कितना होगा, 7 होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका आंसर बन जाएगा इसका। उम्मीद है ये भी आपको क्लियर हो गया होगा, अच्छे से समझ में आ गया होगा। और ये सारे प्रश्न जो है ना, ये प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए प्रश्न हैं, हम कहीं से उठाकर नहीं बता रहे हैं। ये प्रीवियस इसमें ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं, उन्हीं को यहाँ पर लेकर आए हैं और इनका एक अच्छा कॉन्सेप्ट आपको दे रहे हैं, अच्छे से समझा पा रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर ये सवाल तो हो गया, एक आध सवाल और देखते हैं हम लोग। चलिए देखिएगा साथियों, अगला प्रश्न क्या दिया गया है, यदि 1 5 7 x 2 3 4 3 से पूर्णतः विभाजित हो तो x के स्थान पर क्या होगा। अब कह रहा है कि ये संख्या 3 से अगर विभाजित हो रहा है तो x के स्थान पर क्या होगा। संख्या सबसे पहले देख लेते हैं क्या दिया गया है, 1 5 7, फिर इसके बाद x है 2 3 4, ये पूरी संख्या दी गई है आपको। अब 3 से विभाज्यता का नियम पहले समझिए। जो नियम हमारा 9 का था वही नियम हमारा 3 का है। अगर सभी अंकों को जोड़ने पर अगर 3 से कट जाता है तो वह पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। अगर किसी संख्या के सभी अंकों को जोड़ने पर वह 3 से विभाजित हो जाता है तो पूरी की पूरी जो संख्या है वह 3 से कट जाएगी। जो नियम 9 का है वही नियम 3 का है। बात क्लियर हुआ। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, आसान होगा कि हम पहले जिनका जिनका योग 9 हो रहा है उनको काट दें। तो काट दीजिए ना भाई, देखिए किसका किसका योग 9 हो रहा है। 7 और 2 मिलाकर 9 हो रहा है, ये कट गया। 5 और 4 मिलाकर 9 हो रहा है, ये कट गया। बचा क्या हमारे पास, 1 बचा, x बचा, 3 बचा, सभी को जोड़ लीजिए। तो 3 1 4, 4 + x हो जाएगा, 4 + x हो जाएगा। अब ये हमारा 3 से कटना चाहिए, है ना, 3 से कटना चाहिए। तो इस x के जगह पर क्या होना चाहिए भाई, ऊपर में 3 होगा तो कटेगा, 6 होगा तो कटेगा, 9 होगा तो कटेगा, है ना, बाकी और कुछ तो होगा तो नहीं कटेगा। तो ऊपर में हमको 6 लाना है, तो 4 में क्या जोड़ दें यहाँ पर, तो 6 हो जाए, 2 जोड़ देंगे, यानी x के जगह पर क्या होगा, 2 होगा। तो 4 + 2 हुआ 6, और 6 हमारा 3 से कट जाता है, यानी x का वैल्यू यहाँ पर 2 होने वाला है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप आसानी से यहाँ पर बता सकते हैं इस प्रश्न का उत्तर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए देखिएगा, अगला सवाल दिया गया है, यदि 373p 4 से पूर्णतः विभाजित हो तो p के स्थान पर क्या होगा। क्या दिया है हमारे पास, 37। यहाँ पर हम आपको एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट बताने वाले हैं जिससे आपका 4 से विभाज्यता पता चल जाएगा, 8 से विभाज्यता पता चल जाएगा, 16 से विभाज्यता पता चल जाएगा, है ना, सब कुछ पता चल जाएगा। बस देखते रहिए। यहाँ पर क्या दिया है, ये कह रहा है कि ये इसको 4 से विभाजित होना है ना। तो याद रखिए 4 से वही संख्या विभाजित होगा जिसके लास्ट का 2 अंक 4 से विभाजित हो जाएगा, वह पूरी संख्या 4 से कट जाएगी, ठीक है। देखिए इसका थोड़ा सा एक बड़ा कॉन्सेप्ट समझिए, है ना। देखिए 2 से विभाज्यता बताना हो अगर, तो आप किसी संख्या के लास्ट डिजिट को देखिए, है ना, लास्ट डिजिट को देखिए। लास्ट डिजिट अगर 2 से कट जा रहा है तो वह पूरी संख्या 2 से कट जाएगी। अगर 4 से कटना देखना हो कि 4 से विभाजित हो रहा है या नहीं, तो आप लास्ट का 2 डिजिट देखिए, है ना, लास्ट का 2 डिजिट देखिए। अब यहाँ पर इसको याद कैसे रखा जाए, तो देखिए 4 को ऐसे आप लिख सकते हैं 2 × 2, यानी 2 बार 2 आया है तो लास्ट का 2 डिजिट, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम 8 का देखें कि 8 से कौन सा संख्या कटेगा, तो हम यहाँ पर कहेंगे लास्ट का 3 डिजिट जिसका 8 से कट गया वह पूरी संख्या 8 से कट जाएगी। अब इसको कैसे याद रखा जाए, तो इस 8 में देखिए 2 जो है वो कितनी बार आता है, 3 बार आता है ना। 2 × 2 × 2 कितनी बार आया, 3 बार आया, तो लास्ट का 3 डिजिट कटेगा। ऐसे ही अगर हम देखें कि 16 से कौन सा संख्या कटेगा, तो लास्ट का 4 डिजिट,
है ना, क्योंकि उसमें 4 बार 2 आता है। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। बात क्लियर हुआ? तो यहाँ पर जो 4 है, 4 से कटने का बोल रहा है, यानी लास्ट का 2 डिजिट हमारा 4 से कटना चाहिए। तो अगर लास्ट का 2 डिजिट हम उठाएं यहाँ पर तो 3 और p होगा, और ये 4 से कटना है इसको, तो ये तो 3 है। अब p की जगह पर क्या होना चाहिए? 1 होगा तो 31 हो जाएगा, नहीं कटेगा। ठीक है, 2 रखते हैं अगर p की जगह पर तो 32, p बराबर अगर हम 2 रखते हैं तो ये 32 हो जाएगा, जो कि 4 से कट जा रहा है, यानी p का एक मान हमारा 2 होगा। अगर हम 3 रखें तो 33 हो जाएगा, नहीं कटेगा। 4 रखेंगे, नहीं कटेगा। 5 रखेंगे, 35 हो जाएगा, नहीं कटेगा। अगर हम p के स्थान पर 6 रखते हैं, p का वैल्यू 6 रखते हैं तो ये 36 होगा, जो कि यहाँ पर 4 से कट जा रहा है। 9 चौक 36 होता है, यानी p का जो वैल्यू होगा वो 2 होगा या फिर 6 होगा, मतलब दोनों हो सकता है। बात क्लियर हुआ ना? यानी ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही आंसर बनेगा। ठीक है, आप इसको पूरा मत चेक करते रहिए, बस 4 दिया है, इसका मतलब लास्ट का 2 अंक 4 से कटना चाहिए, तो पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। यहाँ पर चाहे तो आप इसको वेरीफाई करके देख सकते हैं। जैसे देखिए, मान लीजिए हम p की जगह पर 2 ले रहे हैं, ठीक है ना, यानी ये कितना हो जाएगा? 3732 हो जाएगा, 3732। अगर हम इसको 4 से काटें तो देखिए 4 से कटता है कि नहीं, तो 4 नहीं हो 36 हो जाएगा, बचा कितना? 1, तो ये 13 हो गया। 4 तियाँ 12 हो गया, बचा 1 फिर से, तो ये फिर 12 हो गया, तो 4 तियाँ 12। देखिए पूरी तरीके से कट गया। 6 रख के देखेंगे, पूरी काटेंगे इसको 4 से तो भी कट जाएगा, है ना। तो आप वेरीफाई भी करके देख सकते हैं, आपकी जैसी मर्जी हो। ठीक है, चलिए, तो ये सवाल भी उम्मीद है कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अपने अगले सवाल पर। चलिए अगला सवाल देखते हैं। एक बेहतरीन प्रश्न आपके सामने पेश है, दिया गया इसमें निम्न में से कौन सी संख्या 18 से विभाजित नहीं होगी। यहाँ पर बोल रहा है कि इनमें से कौन सी संख्या जो है वो 18 से नहीं कटेगी। अब यहाँ पर आप एक काम कर सकते हैं कि इनको 18 से काट काट के देख सकते हैं, जो कि बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस हो जाएगा, इसमें जन्म लग जाएगा आपका और आपके आगे के प्रश्न छूट जाएंगे। देखिएगा, इसका बड़ा आसान सा तरीका है। क्या है? ये जो 18 है हमारे पास, है ना, 18 है, 18 से कटने का पूछ रहा है। अब 18 का ऐसा 2 गुणनखंड लिखिए जो कि सह अभाज्य हों। सह अभाज्य का मतलब होता है कि उनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, है ना। तो अगर हम 18 को 3 गुणे 6 लिखते हैं तो 6 में 3 है, HCF दोनों का 1 नहीं आएगा, है ना। अगर हम 18 को 2 गुणे 9 लिखते हैं, है ना, कितना लिखते हैं? 2 गुणे 9 लिखते हैं, तो क्या इन दोनों का HCF 1 होगा? हाँ बिल्कुल 1 होगा, क्योंकि इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, है ना। कॉमन का मतलब होता है जैसे 3 में 6 और 3 की बात करें तो 6 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 गुणे 3 लिख सकते हैं ना। तो ये जो 3 है इसमें भी है ना, ये जो 3 है इसमें भी है। तो ये 6 और 3 जो है वो सहअभाज्य संख्याएं नहीं है, क्योंकि इनका कॉमन फैक्टर 1 नहीं है। तो अब यहाँ पर जो HCF है इनका 2 और 9 का वो 1 है। तो अगर किसी से भी पूछे, जैसे मान लीजिए आपसे पूछ रहा है कि 12 से कौन कटेगा, तो 12 को आप तोड़िए ना भाई। 12 को अगर हम तोड़ेंगे तो हम अगर 4 गुणे 3 लिखते हैं तो 4 और 3 में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, यानी कि 4 और 3 का HCF 1 होगा। तो हमको किसी भी संख्या को ऐसे 2 गुणनखंडों में तोड़ लेना है जिनका HCF 1 हो, यानी कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। तो हमने क्या किया? 18 को 2 और 9 में तोड़ लिया, क्योंकि इनका HCF 1 हो रहा है। अब जो संख्या 2 से भी कटेगी और 9 से भी कटेगी वही संख्या 18 से कटेगी, नहीं तो नहीं कटेगी। आपको 2 का भी पता है कि कौन सी संख्या 2 से कटती है। हम जानते हैं कि सम संख्या जो होती है वो 2 से कटती है। 9 से विभाज्यता पता ही है कि सारे अंकों को जोड़ने के बाद वो 9 से कटना चाहिए। तो आप यहाँ से आसानी से बता सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले देखिए कि कौन कौन 2 से कट रहा है। तो देखिए, ये भी 2 से कट रहा है, ये भी 2 से कट रहा है, ये भी 2 से कट रहा है, लेकिन ये 2 से नहीं कटेगा। जब 2 से ही नहीं कट रहा है तो 9 से क्या खाक कटेगा? और जब 9 से नहीं कटेगा, 2 से नहीं कट रहा है, तो वो क्या 18 से थोड़ी ना कटेगा। यानी यही ऑप्शन होगा 65043, यही संख्या होगी जो 18 से नहीं कटने वाली है। यहाँ पर आपको 9 से चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक पता चल गया ना कि ये 2 से नहीं कट रहा है, क्योंकि ये सम संख्या नहीं है। 65043 ये कोई सम संख्या थोड़ी ना है
है ना। तो जब ये 2 से नहीं कट रहा है तो क्या 9 से कटेगा? नहीं कटेगा। जब 2 और 9 से नहीं कट रहा है तो 18 से भी नहीं कटेगा, जाहिर सी बात है। तो यही आपका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से। तो आज की इस वीडियो में हमने बहुत ही शानदार प्रश्न देखे हैं टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी के। ऐसे ही प्रश्न आपके किसी भी एग्जाम में हो ये पूछे ही पूछे जाते हैं, क्योंकि नंबर सिस्टम एक ऐसा टॉपिक है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एग्जाम के लिए, है ना। अगर आप नंबर सिस्टम को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपका जो एक कुछ मार्क्स जो हैं वो सिक्योर हो जाते हैं, मतलब उनमें से आपको फिर नंबर नहीं कटता, वो आने ही आने हैं, है ना, ऐसा बात है। तो नंबर सिस्टम को अच्छे से पढ़िए। और फिर यहाँ पर हमने नंबर सिस्टम का एक प्लेलिस्ट भी बना रखा है, उसमें जाके आप सारे वीडियो देख सकते हैं नंबर सिस्टम के, जितने वीडियो अभी तक आए हैं नंबर सिस्टम में, है ना। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग, तब तक आप लोग सभी अपना ख्याल रखिए और वीडियो जैसे ही देखते रहिए, सपोर्ट करते रहिए। जय हिंद।